ओके दोस्तों, गेल इंडिया के बारे में बात करेंगे। क्या ये आपका नेक्स्ट डिविडेंड स्टॉक हो सकता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। बिजनेस क्या है, कंपनी क्या काम करती है गेल इंडिया, और ज्यादा दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो इन्वेस्टर्स हैं उनको कैसा रिटर्न दिया है गेल इंडिया ने। देखिए, स्टॉक प्राइस अभी 145 रुपीज के आसपास है, लेकिन आप यहां पर देख सकते हैं जून 2017, 4 साल पहले भी स्टॉक लगभग इसी लेवल पर था। इनफैक्ट आप यहां पर 2018 में देखेंगे तो स्टॉक 180 190 के लेवल पर भी था। अगर 3 साल पहले की बात करें तो जो 3 साल पुराने इन्वेस्टर्स हैं उनको तो रिटर्न नहीं मिला है। बहुत सारे पीएसयूज में ऐसा ही हाल रहा है इन्वेस्टर्स का, चाहे वो एनटीपीसी हो, गेल इंडिया हो, या फिर ओएनजीसी हो, कोल इंडिया हो, तो रिटर्न्स नहीं मिले हैं। लेकिन हाँ, एक डिविडेंड बेट बने हुए हैं ये सब स्टॉक। अब देखिए, पिछले साल जब मार्केट गिरी थी स्टॉक भी बहुत गिरा था, लगभग 70 के लेवल पर आ गया था। अगर उसके साथ अगर आप कंपेयर करते हैं तो फिर जो नए इन्वेस्टर्स हैं उनको तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला है। तो गेल इंडिया में क्या इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स है, क्या चल रहा है, क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, ये सब बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको डिविडेंड के बारे में बताता हूं। देखिए, अगर आप अभी का 145 का स्टॉक प्राइस देखेंगे तो डिविडेंड यील्ड जो बन रही है, आप देखिए, 2 रुपया 50, 2 रुपया 50, मतलब दो डिविडेंड इन्होंने पिछले फाइनेंशियल ईयर में दिए, मतलब 5 रुपए का डिविडेंड दिया है। तो ये डिविडेंड यील्ड लगभग 3% के आसपास की आ रही है। ठीक है, बट स्टॉक प्राइस हमने देखा पिछले साल गिरा हुआ था। कोई इन्वेस्टर अगर 80 रुपए में भी इन्वेस्ट किया, इन्होंने किया है, या 100 रुपए में भी इन्वेस्ट किया, तो उनकी तो यील्ड 5-6% तक बढ़ गई है। ठीक है, अब पिछले साल गेल इंडिया ने बाईबैक भी किया था, और 1 साल पहले का जो डिविडेंड था 6 रुपीज 40 पैसे का था। अब देखिए, पिछले साल कम डिविडेंड का रीजन ये कोविड भी हो सकता है, जिसके कारण से जो कंपनी है उन्होंने डिविडेंड थोड़ा सा कम दिया था। तो हम लोग देख रहे हैं कि बाईबैक भी है, बोनस भी कंपनी ने दिया हुआ है। इनफैक्ट वो जो पुराना जो डेटा देखा आपने, बोनस एडजस्टेड डेटा देखा है। ठीक है, तो ये सब चीज गेल इंडिया ने पास्ट में दिया हुआ है। अब जो डिविडेंड है जनरली जनवरी फरवरी हम देख रहे हैं पिछले कुछ सालों से कि उस समय में जब Q3 के रिजल्ट आते हैं तो उस समय में कंपनी डिविडेंड का है ना ऐलान करती है। तो उस समय में डिविडेंड का एक्सपेक्टेशन इस साल भी रखा जा सकता है, बट Q2 में मेरी नजर रहेगी। अब देखिए, इंटरेस्टिंग इसीलिए है गेल इंडिया का स्टॉक क्योंकि डेट बहुत कम है, 0.15% है। दूसरी चीज, आप इसकी बुक वैल्यू देखेंगे तो 120 की बुक वैल्यू है, प्राइस टू बुक 1.21% है। तो वैल्यूएशन वाइज कंफर्ट है, डेट कम है। अब देखिए, पी रेशियो देखिए 8.46 है, इंडस्ट्री का थोड़ा सा ज्यादा है 13, तो पी रेशियो भी थोड़ा सा कम है। तो और दूसरी बात है सेल्स ग्रोथ, और यहां पर लगभग 2% की है, तो सेल्स यहां पर बढ़ नहीं रही है, बट कंपनी अपना प्रॉफिट ग्रोथ कर ले रही है। 5 साल में अच्छा खासा प्रॉफिट ग्रोथ गेल इंडिया ने किया हुआ है। ये एक इंपॉर्टेंट स्क्रीनर है जो मैं हमेशा रखता हूं जब भी कोई स्टॉक को मुझे देखना होता है, इन्वेस्ट करना होता है उससे पहले। तो यहां पर ठीक ठाक लग रहा है, बट बहुत हद तक जो बिजनेस है डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स, नेचुरल गैस के जैसे फैक्टर्स है। अब देखिए, सोर्सिंग और ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है गेल इंडिया, किसका? नेचुरल गैस का। डिस्ट्रीब्यूशन करती है नेचुरल गैस, आजकल तो बहुत लोगों के घर में भी आ गया है, जो खाने में यूज होता है, तो खेती में यूज होता है नेचुरल गैस का, और नेचुरल गैस का यूज अभी तो ट्रांसपोर्ट में ही है ही। अभी इंडिया में अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट का भी प्लान है 2030 तक नेचुरल गैस को ओवरऑल जो गैस की स्कीम है, या फिर मैं कहूं कि पूरी एनर्जी की स्कीम में एक बड़ा नंबर दिया जाए। क्योंकि देखिए, इंडिया को बहुत ज्यादा जो क्रूड जब यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ता है तो क्रूड का भी बहुत ज्यादा, लगभग 11 लाख करोड़ से ऊपर का इंपोर्ट करना पड़ता है, तो ये बहुत बड़ा नंबर है। तो भारत भी चाहता है गैस बनाया जाए, ट्रांसपोर्ट किया जाए, तो वो एक चीज है। नेचुरल गैस की अगर आप बात करें तो गेल का 11,000 किलोमीटर से ऊपर की पाइपलाइंस है, ट्रेडिंग भी करती है, और जैसे जैसे गैस की डिमांड बढ़ेगी वैसे वैसे गेल इंडिया को फायदा होगा। अब फर्टिलाइजर, पावर जनरेशन, ट्रांसपोर्टेशन हमने बात की है कि वहां पर इनका गैस का यूज होता ही है। अब
5 अप्रूव्ड अनबिल्ड पाइपलाइंस है और वहां पर ऑलरेडी तय हो चुका है, जहां पर 12% आरओसी मिलेगा, तो जो कि एक अच्छा नंबर है। और अब फ्यूचर की जो पाइपलाइंस होगी वहां पर बिडिंग बेस्ड होगी, तो वहां पर आरओसी कम हो सकता है। बट ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान में रखनी, कि 12% रिटर्न तो बिजनेस में पक्का है, स्टॉक की बात नहीं कर रहा हूं, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। 12% रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड, मतलब 100 रुपए उन्होंने लगाए तो 12 रुपए का तो पोस्ट टैक्स रिटर्न मिलना उनके लिए एक तरीके से कंफर्म हो जा रहा है। ठीक है। दूसरी, राइजिंग अगर ऑयल प्राइस होते हैं तो ये भी उनके लिए अपॉर्चुनिटी बनती है। और मेजर जो पाइपलाइंस है उनका भी कंप्लीशन का काम चल रहा है साउथ इंडिया और ईस्ट इंडिया में। भविष्य के लिए क्या ट्रिगर्स होने वाले हैं? कंपनी बहुत बड़ा खर्चा कर रही है, 400 बिलियन का केपेक्स करने वाली है नेचुरल गैस पाइपलाइंस उनके बिजनेस में। तो ये एक चीज है कि ये जो बिजनेस है वो किस हिसाब से, किस ढांचे में आता है, वो देखना जरूरी रहेगा। वॉल्यूम्स जो है, ट्रेडिंग वॉल्यूम फुल्ली टाइड अप है फाइनेंशियल ईयर 22-23, जो कि एक पॉजिटिव चीज है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने लेटेस्ट टारगेट जो दिए हैं, ये फंडामेंटल टारगेट्स है दोस्तों, टेक्निकल के साथ कंफ्यूज मत करिएगा। 195 का और एडलविस ने 163 का टारगेट दिया हुआ है। बाकी हमारी नजर Q2 के नतीजों में रहेगी, जब सितंबर क्वार्टर खत्म होगा, अक्टूबर या उसके बाद जब भी रिजल्ट आएगा हम आपके पास पहुंचा देंगे क्या रिजल्ट रहे हैं और क्या इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स, क्या नई चीजें उभर कर आ रही है, हम आपको बताते रहेंगे। चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। आपने अपना समय दिया, कीमती समय दिया, आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।